ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। हम लोग आज बेसिकली मार्च 2 सेकेंड मार्च ऑफ 2022 सेकेंड मार्च 2022 आज से हम लोग बेसिकली एक लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो लेक्चर सीरीज बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिलेबस को कवर करके बना बेसिकली मैंने आप लोगों को चैनल में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, so these lectures are basically based on the syllabus of prelims as well as main syllabus also. Okay, and also I will start another lecture series for physics part also. Okay, so I will start in my channel two lecture series. First of all is geophysics lecture series, geophysics, and the second part is physics. Second part is physics. ओके, ठीक है। अभी ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर बेसिकली आप लोग डेमो की तरह आप लोग इसको ले लीजिए। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और आप लोगों को ये भी लग रहा है इस लेक्चर को देख के मैं जो आने वाला यूपीएससी 2023 का यूपीएससी 2023 का जो जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, सारे लेक्चर मेरा जो एकेडमी का ऐप है उस ऐप में अवेलेबल होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस 1 मंथ कंप्लीट 1 मंथ मार्च का कंप्लीट 1 मंथ हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लेक्चर सीरीज देने वाले हैं यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इस सारे लेक्चर्स बेसिकली ऐप में भी अवेलेबल होगा, यूट्यूब साथ में साथ ऐप में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग ये मान के चलिए 2023 का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। ओके, हम लोग कैसे बेसिकली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं और इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे हम लोग को करना है, किस तरह सब्जेक्ट को चूज करना है, उसी तरह कौन सा किताब पढ़ना है, किस तरह नोट तैयार करना है, किस पॉइंट को अच्छे कंसेप्चुअल पॉइंट में कंसेप्चुअल नोट में एक अलग कॉपी में लिखना है, सारे चीज़ को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। सो दिस लेक्चर इज बेसिकली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट लेक्चर is based on earthquake seismology. ओके, earthquake seismology हम लोग जियो फिजिक्स का पेपर वन में जो सिलेबस है earthquake seismology से बेसिकली लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, earthquake seismology। earthquake seismology देखिए, earthquake के रिगार्डिंग जितना सारा बेसिक पार्ट था, सारे बेसिक पार्ट हम लोग प्रीलिम्स के रिगार्डिंग चैनल में बेसिकली प्रोवाइड किया। आप लोग चैनल का जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को चेक करिए और चेक करके लेक्चर को देखिए। ठीक है, सो इस लेक्चर को हम लोग एकदम डिस्क्रिप्टिव टाइप कंसेप्चुअली स्टडी करने वाले हैं और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ आप लोग खुद से नोट तैयार कीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी में स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द फॉल्ट प्लान। ओके, फॉल्ट प्लान, दिस इज फॉल्ट प्लान के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग को सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, बेसिकली टॉपिक इज लाइक
फॉल्ट प्लान। ओके, फॉल्ट प्लान। फॉल्ट प्लान में जो यूपीएससी ने जो सिलेबस बेसिकली हम लोगों को, जिस सिलेबस को हम लोगों को बेसिकली फॉलो करना है, कौन सा सिलेबस को, कौन सा किताब सबसे अच्छा, वही सबसे पहले जानना जरूरी है। सो फॉल्ट प्लान में हम लोग टू टू कंसेप्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, टू कंसेप्ट हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। क्या क्या टॉपिक हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशन। फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज द also called focal mechanism, that is also called focal mechanism. Okay, this is also called focal mechanism. सेकेंड, इसमें जो इंक्लूड है और एक सब टॉपिक जो इंक्लूड है, दैट इज टाइप ऑफ फॉल्टिंग। ओके, टाइप ऑफ फॉल्टिंग। थर्ड जो टॉपिक हम लोग को देखने वाले हैं हम लोग, दैट इज द स्टीरियोग्राम ऑफ फॉल्टिंग। ओके, स्टीरियोग्राम ऑफ फॉल्टिंग। हम लोग इस 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इस फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशन को स्टडी करने के पहले हम लोग बहुत सारा पैरामीटर, बहुत सारा डेफिनेशंस, हम लोग सारे डेफिनेशंस को वन बाय वन एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का कैटेगरी, ठीक है, 3 टाइप्स का फॉल्टिंग है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और थर्ड में जो हम लोग स्टडी करने वाले जो 3 टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग है, उस सारे फॉल्टिंग का स्टीरियोग्राम हम लोग एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग देखने वाले हैं। सो फॉल्ट प्लेन स्टडी करने वाले हैं। फॉल्ट प्लेन में हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ फॉल्टिंग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट थर्ड में हम लोग स्टीरियोग्राम ऑफ फॉल्टिंग को स्टडी करने वाले हैं हम लोग। ओके ओके, चलिए सिलेबस है। अब देखिए इस जो कंसेप्ट है फॉल्ट प्लेन को हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कौन सा किताब से हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं? बुक इंपॉर्टेंट, बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम्स लॉरी से। फर्स्ट किताब जो है विलियम्स लॉरी, ठीक है। सेकंड किताब जो है CMR फ्लोअर, ओके। और थर्ड में जो सोर्स आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, दैट इज सम रिसर्च पेपर, सम रिसर्च पेपर रिगार्डिंग फोकल मैग्नीट्यूड। इंटरनेट में अवेलेबल होगा, आपको लोगों को पढ़ना होगा। सब्जेक्ट को समझने के लिए सम रिसर्च पेपर भी पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग विलियम्स लॉरी पढ़िए, सीएमआर का जो किताब है वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और विलियम्स लॉरी का एक किताब है, सीएमआर फॉलर का एक किताब है, सम रिसर्च पेपर आप लोग देखिए। फोर्थ में जो सोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी PYQ,
स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी PYQ, ठीक है। इस फोर्थ जो रेफरेंस मिला आप लोगों को, इस 4 रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप लोग पढ़िए और खुद से नोट तैयार कीजिए और आप लोगों को मेरे साथ भी आप नोट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का कंफर्ट जोन है उसी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। ये बेसिक था, क्या स्टार्ट करना है, कौन सा किताब फॉलो करना है, ठीक है। अब बारी आ गया हम लोगों को सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, ओके। और ओके, सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे फॉल्ट प्लेन। व्हाट इज फॉल्ट प्लेन? फॉल्ट प्लेन क्या है और फॉल्ट प्लेन के बारे में हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज फॉल्ट प्लेन? हेडिंग डालिए फॉल्ट प्लेन। ओके, फॉल्ट प्लेन। देखिए फॉल्ट प्लेन इज ए लाइन। फॉल्ट प्लेन क्या है? बेसिकली इज ए वन टाइप ऑफ लाइन और डायरेक्शंस। अब लोग इसको एक प्लेन है जिसको हम लोग एक लाइन के हिसाब से ट्रीट करने वाले हैं। फॉल्ट प्लेन दैट इज ऑल्सो ए प्लेन, बट हम लोग ट्रीट करेंगे इसको इज ए लाइन, ओके। और डायरेक्शंस, और किसके डायरेक्शन से? बेसिकली अलोंग विच स्ट्रेस बिल्डअप, ठीक है। एक रॉक लेयर है, इस एक रॉक लेयर में जिस डायरेक्शन में बेसिकली स्ट्रेस आर बिल्डअप, ओके, दिस डायरेक्शंस और दिस लाइंस इज कॉल्ड बेसिकली फॉल्ट प्लेन, ओके। इसको हम लोग पिक्टोरिकली भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम बेसिक है, इस बेसिक को आप लोग समझिए। फॉल्ट प्लेन क्या है? बेसिकली फॉल्ट प्लेन इज नथिंग बट इज ए लाइन और डायरेक्शंस along which stress build up, ओके। स्ट्रेस बिल्ड होने का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बेसिकली स्ट्रेस बिल्ड होता है, ठीक है। अर्थक्वेक में क्या होता है? बेसिकली अर्थक्वेक में बेसिकली ड्यू टू स्ट्रेस एनर्जी आर स्टोर्ड and this energy when released then earthquake is basically occurs. So stress is the main fundamental reasons, okay, stress is the main fundamental reasons to occurs earthquake, okay. So ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बेसिकली एक डायरेक्शन में बिल्डअप होता है। दिस डायरेक्शंस को हम लोग बोलने वाले हैं फॉल्ट प्लेन, ओके। सो फॉल्ट प्लेन इज नथिंग बट फॉल्ट प्लेन is a line. Fault plane is nothing but a line okay, और डायरेक्शंस, इसको हम लोग एक डायरेक्शंस मान लेते हैं। डायरेक्शंस along which important along which stress build up, that point is very important, along which stress build up, okay, stress build up, ठीक है। स्ट्रेस बिल्डअप जिस लाइन के डायरेक्शन में, जिस लाइन के थ्रू बेसिकली स्ट्रेस बिल्डअप होता है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलने वाले फॉल्ट प्लेन, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉल्ट प्लेन है ना, ठीक है, इस फॉल्ट प्लेन का हम लोग इस फॉल्ट प्लेन का लेंथ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ फॉल्ट प्लेन। फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए लेंथ ऑफ फॉल्ट प्लेन, ठीक है, लेंथ ऑफ फॉल्ट प्लेन। लेंथ ऑफ फॉल्ट प्लेन, लेंथ, अप्रोक्सीमेट लेंथ, दैट इज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, समझेंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब देखिए फॉल्ट प्लेन का लेंथ कितना होता है, ठीक है। सो फॉल्ट प्लेन इज ए डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस बिल्डअप होता है, ओके। सो in the rocks
ठीक है। जो फॉल्ट प्लेन का जो लेंथ होता है, ठीक है, इट्स वेरीज फ्रॉम फ्यू मीटर्स। किसके लिए? अब अगर फॉल्ट प्लेन का लेंथ इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन है ना, एक चीज लिखिए, द लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, the length of the fault plane is basically depends on magnitude of earthquake. Okay, magnitude of अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में हम लोग फॉल्ट प्लेन का लेंथ के बारे में, हम लोग लेंथ के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स अर्थक्वेक इज स्मॉल अर्थक्वेक और अर्थक्वेक इज लार्ज अर्थक्वेक। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ाई किया, शैलो अर्थक्वेक होता है, डीप अर्थक्वेक होता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है फॉल्ट प्लेन का लेंथ का, जो फॉल्ट प्लेन का जो लेंथ का जो कंसेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ओके स्टूडेंट, सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अब देखिए, if earthquake magnitude is very small, if earthquake magnitude is very small, अगर earthquake का मैग्नीट्यूड एकदम स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, तब क्या होगा? The length of the fault plane is few meters. Okay, the length of the fault plane is few meters, approximate. That is the approximation. But if magnitude of earthquake is very large, then length of the fault plane is approximately 1000 किलोमीटर। ओके, तो देखिए, अगर फॉल्ट प्लेन का लेंथ ज्यादा है तब जो अर्थक्वेक होने वाला है उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत ही लार्ज होगा। दैट मींस दिस अर्थक्वेक इज वेरी डेंजरियस। ओके, इट्स अ वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और फॉल्ट प्लेन का लेंथ फ्यू मीटर्स, वेरी स्मॉल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज आल्सो वेरी स्मॉल। सो फॉल्ट प्लेन के लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। सो इससे एक छोटा कंसेप्ट बेसिकली निकल के आ रहा है, नोट। इससे एक नोट निकल के आ रहा है। क्या नोट निकल के आ रहा है? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ earthquake, magnitude of earthquake is directly proportional to length of fault plane. Okay, that is important for prelims purpose, length of fault plane. ठीक है, लेंथ ऑफ फॉल्ट प्लेन नोट करिए, यहाँ तक अच्छे से आप लोग नोट करिए। हम लोग एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं।
देखिए हम लोग 1 ईयर का प्लान सोचेंगे, उस प्लान के हिसाब से हम लोग थोड़ा लेक्चर को हम लोग बेसिकली एकदम से कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, ठीक है, लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, ओके, लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, ठीक है। इट्स अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रीलिम्स को भी समझेंगे और मेंस को भी समझेंगे। ऐसा प्रिपरेशन का जो मोड है ना, उस प्रिपरेशन का मोड बेसिकली ऐसे इस तरह से डिजाइन करना है, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उस मेंस का सिलेबस में आप लोगों का प्रीलिम्स का सिलेबस ऑलरेडी इंक्लूड है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग A1 सेल से सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो उस छोटा मोटा टॉपिक को, कभी भी आप लोगों का इस प्रीलिम्स होने के बाद जो 2-3 महीना 4 महीना होता है, उस महीना में इतनी वर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉसिबल, और पॉसिबल भी हो गया तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, तो साथ साथ इसको लेना चलेगा। 1 ईयर का प्लान लेना है और उस 1 ईयर की प्लान में सारी स्ट्रैटेजी इंक्लूड होना चाहिए और उसको 100% एग्जीक्यूट करना चाहिए, ओके, ठीक है। दिस इज द फॉल्ट प्लेन, और फॉल्ट प्लेन के रिगार्डिंग दिस इज द वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा पिक्टोरिकली समझेंगे, ठीक है। एज वी नो द अकॉर्डिंग टू इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, हम लोग इसको समझेंगे रियलिस्टिक रिबाउंड थ्योरी के कंसेप्ट को यूज करके। इस फॉल्ट प्लेन का जो कंसेप्ट है इसको पिक्टोरिकली हम लोग समझने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिबाउंड थ्योरी, according to elastic रिबाउंड थ्योरी, हम लोग इस रीबाउंड थ्योरी का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के थ्रू इसको समझने वाले हैं। देखिए, सो we take some rock layer, okay, we take some rock layer, this is the rock layer, okay, rock layers, and we draw a fault plane, this is the fault plane, okay, this is the fault plane. Here now in the rock layer stress is built up. If stress is built up, then what happened in the rock layer? Then what happened is rock layers. देखिए, this is the fault plane. So now देखिए राइट साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो रहा है ना। तो राइट साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेसिकली दिस इज द अलोंग द फॉल्ट प्लेन्स। सो दिस का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली अलोंग दिस डायरेक्शन हो रहा है, यस, है ना। इसका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेसिकली अलोंग द डायरेक्शंस। सो दिस इज द टाइम 1, एक टाइम में इसको हम लोग टाइम 1 मान लेते हैं, और दिस इज द टाइम 2। टाइम 2 में रॉक लेयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन्स हो रहा है बेसिकली, ठीक है। दैट मीन्स स्ट्रेस इज बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट प्लेन, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस बिल्डअप होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हम लोग छोटे, जब हम लोग का एज बहुत कम था तब फिजिक्स में ऐसा ऐसा हम लोग बहुत सारा थ्योरी हम लोग पढ़ाई किया, देखिए वही बेसिकली अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट बेसिकली व्हाट हैपेंड, उसके बाद बेसिकली क्या हो रहा है देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इज द फॉल्ट प्लेन and the rock layer is like
is displacement. Displacement is occur. Okay, displacement is occurs. So दिस इज द रीबाउंड थ्योरी एंड इस रीबाउंड थ्योरी के कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग फॉल्ट प्लेन का जो कंसेप्ट है हम लोग एकदम क्लियर कट क्रिस्टल हम लोग इसको आइडिया लगा लिया। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए ओवर ए टाइम वन साइड ऑफ द फॉल्ट का एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। दिस इज द फॉल्ट प्लेन्स। ओके, दिस इज द फॉल्ट प्लेन्स। हम लोग इसको ए और बी से नाम देते हैं। ए बी इज द फॉल्ट प्लेन, ए बी इज द फॉल्ट प्लेन, ए बी व्हाट फॉल्ट प्लेन, ए बी इज व्हाट फॉल्ट प्लेन। ओके, ए बी इज द फॉल्ट प्लेन। सो बेसिकली देखिए बेसिकली क्या हो रहा है इस थ्री पिक्चर्स, पिक्चर 1, फिगर 2, फिगर 3, ठीक है, टाइम के टाइम बेसिकली चेंज हो रहा है। सो चेंज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सो ओवर टाइम one side of the fault, right side, basically right side of the fault is displaced relative to other side. Okay, this is the left side, this is the left side, and this is the right side, and this is same for all the corresponding three figures, right? So the over a time 1 में देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ आर इन सेम लाइन। ओके, when in time 2 when stress is built up then the one side of the fault is displaced relative to others। देखिए लेफ्ट साइड के रिस्पेक्ट में राइट साइड का जो लेयर था दिस इज बेसिकली डिस्प्लेस्ड, है ना। सो द डिफॉर्मेशंस, बेसिकली यहाँ पे एक डिफॉर्मेशंस हो रहा है बेसिकली। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में बेसिकली क्या हुआ, देखिए डिफॉर्मेशंस हो रहा है बेसिकली, है ना। डिस्प्लेस्ड हुआ और डिस्प्लेस्ड होने के बाद रॉक लेयर में बेसिकली डिफॉर्मेशंस बेसिकली क्रिएट हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या क्रिएट हुआ है, डिफॉर्मेशंस। द डिफॉर्मेशंस, जो डिफॉर्मेशन हुआ है दिस डिफॉर्मेशंस इज बेसिकली कंटिन्यूअस। इट्स मीन्स ये जो डिफॉर्मेशंस हो रहा है, डिफॉर्मेशन दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ और रॉक लेयर का डिफॉर्मेशन शेप इज बेसिकली चेंज हो रहा है ना। डिफॉर्मेशन इज स्टार्ट इज हियर, इस टाइम 2 में डिफॉर्मेशन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है ना। यार इज डिफॉर्मेशन इज स्टार्ट। ओके, ये जो डिफॉर्मेशन प्रोसेस है ना दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है, दिस इज कंटिन्यूअस। कब तक कंटिन्यूअस होने वाला है, दिस इज कंटिन्यूअस अंटिल, जब तक स्ट्रेस ऑन द फॉल्ट, ये जो फॉल्ट है ना इस फॉल्ट का जो ट्रेस है आर लार्ज एनफ टू, लार्ज जो स्ट्रेस बेसिकली बिल्डअप हो रहा है दिस स्ट्रेस इज लार्ज एनफ टू द फ्रिक्शंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ द मटेरियल्स। ये जो रॉक लेयर से बेसिकली इस हर एक रॉक लेयर का जो फ्रिक्शंस है उस फ्रिक्शंस का जो वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा अगर स्ट्रेस बिल्डअप होता है एनी रॉक लेयर्स देन डिफॉर्मेशन इज बेसिकली स्टॉप। ओके, व्हेन डिफॉर्मेशन इज स्टॉप, deformation is stopped when stress in the rock layers is large enough to the frictions between the two layers. Okay, अगर ज़्यादा हो गया then deformation is stopped and we get this type of shape. Okay, that's fine. Then the earthquake occurs. Then basically earthquake occurs. अगर if rock layer में इस तरह का concept, जब इस तरह का figure अगर इस तरह का figure when earthquake is basically occurs, okay, earthquake is basically occurs, then the rock layers nature is like that. Okay, and when in this state
टाइम 3, हम लोग इसको टाइम 3 मान लेते हैं। इस टाइम 3 में बेसिकली stress energy are basically accumulated, okay, and when stress energy is accumulated and this accumulated stress energy is released, then these displaced rock layers are trying to in their initial position. This is called elastic rebound theory, ठीक है। सो इससे देखिए बहुत सारा कंसेप्ट बेसिकली डेवलप हो रहा है, ठीक है। वन बाय वन कंसेप्ट को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद साथ साथ हम लोग एक छोटा कंक्लूजन भी लिखने वाले हैं, ठीक है। दिस कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट हैपेंड, इस पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या समझिए, देखिए लिखिए, नोट्स इज इंपॉर्टेंट। अब लोग साथ साथ नोट तैयार कीजिए। ओवर टाइम के साथ साथ बेसिकली वन साइड of the fault, one side of the fault is displaced, right? Is displaced relative to other side, relative to other side, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो टाइम 2 में, टाइम 2 का आप लोग देखिए, आप लोग शायद कॉपी में इसको ड्रॉ किया, देखिए बेसिकली ऑकर्स इन टाइम 2। अगर इस डिफॉर्मेशन, that is what happened, that is deformation process start, deformation process start, and this deformation process is continuous। कब तक कंटिन्यूअस होने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। द deformations is continuous until the stress on the fault are large enough to overcome the frictions between ठीक है। दिस टू टर्म आर इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेस और फ्रिक्शंस, ओके, टू ओवरकम द फ्रिक्शंस between the two blocks, ठीक है, between the two block of materials, of any materials, okay, that's point is important, ठीक है। deformations is continuous जब तक stress on the fault are large enough to the frictions, okay, and then अगर stress is large compared to the frictions, then what happened? So here is basically third point is stress is very greater than compared to frictions. This is the concept. Then earthquake is occurs. Basically, then earthquake is occurs. Okay, this is the most important point. Then earthquake is occurs. Okay, तब earthquake होने वाला है, and then occurs, and
द स्ट्रेन इज रिलीज्ड एंड द स्ट्रेन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट टाइम 3 का जो कंसेप्ट है, दिस इज बेसिकली हम लोग जो कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देखिए फर्स्ट पॉइंट और दिस इज द टाइम टू ग्राफ को रिस्पेक्ट करने डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस पॉइंट से टाइम 2, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और दिस इज द सेकेंड पॉइंट। इस 2 पॉइंट्स को हम लोग डिस्क्राइब किया इन टाइम 2 का जो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और टाइम 2 का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग अर्थ ए देखा, स्ट्रेस इज greater than compared to frictions, then earthquake is occurs. Okay, earthquake basically occurs हुआ। So stress it means इसके करस्पॉन्डिंग एक कंसेप्ट लिखिए, स्ट्रेस फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, इट्स मीन्स क्या हुआ बेसिकली, स्ट्रेन एनर्जी आर बेसिकली एक्यूमुलेटेड, है ना। इट्स मीन्स स्ट्रेन एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड, energy is accumulated ओके। नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम 3 का कंसेप्ट को। टाइम 3 में जो पिक्टोरिकल डायग्राम है उसको हम लोग समझेंगे। नाउ जो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली एक्यूमुलेट हो रहा है उस टाइम 3 में, दिस स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली रिलीज्ड, ओके। in time 3 strain energy is basically released, okay। सो अगर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो रहा है, और स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होने के बाद इसका जो पिक्टोरिकल डायग्राम है इस तरह होने वाला है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होने के बाद इसका जो पिक्टोरिकल डायग्राम है दिस इज बेसिकली एज लाइक इट, ओके। सो इस 3 कंसेप्ट को समझने के बाद, ये 3 कंसेप्ट टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3, टाइम 1, टाइम 2 एंड टाइम 3 पिक्टोरिकल डायग्राम को ठीक से समझने के बाद एक अच्छा खासा कंसेप्ट बेसिकली डेवलप हो रहा है। दिस इज द साइज ऑफ द अर्थक्वेक, ऑल्सो द साइज ऑफ द अर्थक्वेक, इट्स इंपॉर्टेंट, नोट करिए। द साइज ऑफ द अर्थक्वेक is directly related to the friction in the fault, the size of the earthquake is directly related to the frictions in the fault, okay। this is important। so एक पहले भी एक नोट हम लोग तैयार किया, सेकंड में और एक नोट हम लोग तैयार किया, और उसके साथ साथ हम लोग कंक्लूजन भी लिख रहे हैं, है ना। सो द साइज ऑफ द अर्थक्वेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रिक्शंस इन फॉल्ट, एक पॉइंट, और उसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, ओके। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शंस के ऊपर भी डिपेंड है, डायरेक्टली रिलेटेड फ्रिक्शंस के साथ साथ डिपेंड है। फ्रिक्शंस का वैल्यू के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं अर्थक्वेक हो रहा है कि नहीं। स्ट्रेस का वैल्यू अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा है तब अर्थक्वेक बेसिकली हैपेंड, देन अर्थक्वेक बेसिकली हैपेंड, है ना। सो साइंटिफिक कंसेप्ट है, इस सारे साइंटिफिक कंसेप्ट को आप लोग माइंड में रखिए, जो प्रीलिम्स में काम आएगा, ठीक है। और उसके साथ मेंस का क्वेश्चंस आप लोग जब देखेंगे ना, इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग का मेंस के भी नोट भी तैयार हो रहा है बेसिकली, सो डोंट वेरी, ओके।
दिस इज द वन टू कंसेप्ट। इस टू कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से खुद से समझ लीजिए, मेरे हिसाब से नोट तैयार कीजिए। बेसिकली मैं ये बोलने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग अर्थक्वेक फोकल मैकेनिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। अर्थक्वेक फोकल मैकेनिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक फोकल मैकेनिज्म के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए डेली आप लोगों का 30 से लेके 40 मिनट का लेक्चर बेसिकली मिलने वाला है। ठीक है, डेली आप लोगों को मिलेगा लेक्चर डेली। ठीक है, वीक का 7 डेज है, 7 डेज में से संडे को छोड़ दीजिए 3 डेज जियो फिजिक्स का मिलने वाला है, 3 डेज फिजिक्स का मिलने वाला है। दोनों का लेक्चर्स बेसिकली चैनल में मिलने वाला है। आज से स्टार्ट हो गया, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तब तक लेक्चर बेसिकली लेक्चर चलने वाला है। बट जो लोग ऐप से इसको परचेज करना चाहते हैं वो लोग ऐप में जाइए और ऐप से उसको परचेज करिए। बट अभी तक नहीं, आप पहले आप लोगों को मैंने फ्रीडम प्रोवाइड किया, उस फ्रीडम को एक्सेप्ट कीजिए। पहले लेक्चर को समझिए, देखिए, 1 मंथ इसको समझिए अच्छे से क्या है। ठीक है, उसके बाद परचेस कीजिए। इतना फ्रीडम कोई इंस्टीट्यूट शायद देता नहीं है। 1 महीना तक आपको डेमो क्लास दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थक्वेक फोकल मैकेनिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।